दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कहानी बताऊंगा इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की। फिर ये निर्णय आपका होगा कि आप किस पक्ष में हैं, युद्ध के पक्ष में जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी या फिर अमन के पक्ष में जिसमें कुछ पश्चिमी देशों का नुकसान होगा। युद्ध एक ऐसी आग है जो इंसानियत के इतिहास को जलाती रही है। हर युद्ध के पीछे एक कहानी होती है, सत्ता, विचार या जमीन की लड़ाई की, पर हर बार केवल दुख, बर्बादी और टूटी हुई जिंदगानियां ही बचती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही युद्ध की जो मिडिल ईस्ट के दिल में चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध। ये न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरे दुनिया के बीच एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ये जंग क्यों शुरू हुई, क्यों नहीं रुक रही, कितना नुकसान हुआ और इसका क्या अंजाम हो सकता है, आइए इसकी कहानी को समझें। इस युद्ध की जद में ईरान और इजराइल के बीच पुराना तनाव है। ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जबकि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा। अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमस्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक किया, जिसमें सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए। ईरान ने जवाब में 13 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए। ये तनाव जून 2025 में खुले युद्ध में बदल गया, जब 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतांज और इस्फान और मिलिट्री बेसिस पर सरप्राइज अटैक्स किए। मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस को सबोटाज किया और इजरायली एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ 330 एम्यूनिशन 100 टारगेट्स पर गिराए। ईरान ने रिटेलिएट किया और तेल अवीव और हैफा जैसे शहरों पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 ड्रोन्स के साथ हमला किया। यह युद्ध क्यों नहीं रुक रहा? डिप्लोमेसी के लिए कोशिशें हुई। कतार और ओमान ने मीडिएशन की कोशिश की और यूरोपियन लीडर्स ने जिनेवा में ईरान के साथ बातचीत भी की, पर ईरान ने कहा कि जब तक इजरायली अटैक्स नहीं रुकते वो सीज फायर पर बात नहीं करेगा। इजराइल का मानना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा खत्म होना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 12 जून 2025 को ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उल्लंघन करने वाला घोषित किया, क्योंकि ईरान के पास 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था। पर आईएईए के डायरेक्टर रफाल ने कहा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था ईरान। दोनों तरफ के अड़िगपन और ग्लोबल पावर जैसे यूएस और रशिया के इन्वॉल्वमेंट ने ये कॉन्फ्लिक्ट और जटिल कर दिया। यूएस ने इजराइल के लिए एयर डिफेंस सपोर्ट दिया, जबकि ईरान ने यूएस बेसिस पर अटैक किया, जैसे कतार में अल अदीद एयर बेस पर। इस युद्ध का इंसानी नुकसान दिल दहलाने वाला है। ईरानियन सोर्सेस के मुताबिक 13 जून से लेकर 20 जून तक इजराइल के अटैक्स में 657 लोग मारे गए, जिसमें 263 सिविलियंस और 54 औरतें और बच्चे शामिल हैं। 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तेहरान के शरन ऑयल डिपो और स्टेट टीवी हेडक्वार्टर्स पर अटैक्स ने सिविलियन एरियाज को भी निशाना बनाया। एक घंटे में तेहरान और तजरिस स्क्वायर पर एक मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए, जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी। इजराइल में ईरानियन मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ने 24 लोगों की जान ली और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 643 माइनर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में हैं। बातियम में एक ईरानियन मिसाइल ने एक 3 मंजिला बिल्डिंग को तबाह कर दिया, जिसमें 6 लोग मारे गए। और हैफा के पावर प्लांट पर अटैक में 3 लोगों की मौत हुई। हर एक मौत के पीछे एक परिवार का दुख है, एक कहानी है जो खत्म हो गई है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर डिप्लोमेसी कामयाब है तो ये युद्ध छोटा हो सकता है, पर अगर यह बढ़ गया तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल स्टॉक पाइल है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, जैसे एडवांस्ड हज कासिम मिसाइल जो इजराइल के डिफेंस को भी इवेड कर सकता है। दूसरी तरफ इजराइल का आयरन डोम और यूएस का सपोर्ट। पर एक्सपर्ट्स की मुताबिक ईरान के डीपली बरीड न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे कि फोर्डो को खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए यूएस के बंकर बस्टर बॉम्ब चाहिए, जो एक बड़ा रीजनल वॉर शुरू कर सकता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दी है, जिसमें ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल तक बढ़ सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। यह युद्ध न सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक और इंसानियत संकट बन सकता है। यह युद्ध दोनों देशों के लोगों के लिए एक ट्रेजेडी है। तेहरान में लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, लंबी लाइंस में हाईवेज पर भाग रहे हैं और जाना कहाँ है ये नहीं जानते। तेल अवीव में हर रात एयर रेड सायरन्स के साथ लोग बॉम्ब शेल्टर्स में छुप रहे हैं। एक ईरानियन ने कहा, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, पर ये दुख हम नहीं चाहते। एक इजरायली ने कहा, हम सुरक्षा चाहते हैं, पर इस कीमत पर नहीं। दोनों तरफ के लोग डर और मायूसी में जी रहे हैं। दुनिया के लीडर्स के पास अभी भी मौका है डिप्लोमेसी के जरिए इस आग को बुझाने का। 23 जून को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, पर ईरान के मिसाइल अटैक्स के बावजूद ये शांति कितनी ठहर पाएगी ये अनिश्चित है। युद्ध का अंत शांति हो, यही उम्मीद है, क्योंकि इंसानियत के लिए यही एक रास्ता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी और भी कहानियां देख सकते हैं। धन्यवाद।